ये भाई भाई का प्यार है। बस इसी को समझिए कि प्रेम जो है, प्रेम से बड़ा कुछ हो सकता है। इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाला जा सकता। जो वायरल वीडियो है उसमें पीला गमछा है, तो पीला गमछा का मतलब आजकल जनसुराज होता है, प्रशांत किशोर होते हैं। गमछिए से रंगदार लगते हैं, इस गाने हम गाए थे। बिहार के युवाओं के लिए गरीब भाई सब गमछी रखता है। अब तो अमीरों लोग सब गमछी शौक से रखते हैं। पवन सिंह को लोग थोड़ा सा अहंकारी समझते हैं, लेकिन आपके घर अगर बच्चे का जन्मदिन भी होता है तो पवन सिंह वहाँ हाजिर होते हैं। ये कॉम्बिनेशन उनको जो प्रेम से कुछ कहेगा लोग तो कर देंगे, अब यदि ऐठेगा तो उससे ज़्यादा वो ऐठते हैं। हर कि तोहरा जैसन भाई कहाँ बा, तुहरा जैसन यार कहाँ। आपने लड़ लिया, पवन सिंह ने लड़ लिया, मनीष कश्यप नहीं लड़े। 2025 में जनता चाहती है कि तीनों लड़े, एक मंच पर खड़ा होकर लड़े। बहुत बड़ा भूकंप आएगा, उसमें पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, समय ही बताएगा। तोरे खातिर अब जीना है रनिया, और तोरे खातिर अब मरना गे, कि चल बिहार नवादा घुमैबो, तोरा ककोलत के झरना गे। अब हवा तो हम बोले कि हवा के साथ लोग चलेगा या हवा के विपरीत चलेगा, ये समय बताएगा। थोड़ा 2-3 महीना और हमारे साथ मगही के पहले सुपरस्टार और भोजपुरी के स्टार गायक अभिनेता गुंजन सिंह हैं। गुंजन सिंह अपने गाने, अभिनय के साथ ही साथ अपने लोकप्रियता के कारण जाने जाते हैं। पर आज इनसे जब हम बातचीत शुरू करने जा रहे हैं तो पहला सवाल लेंगे कि देश के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मनीष कश्यप गुंजन सिंह को कुर्ता पहना रहे हैं और पीला गमछा उड़ा रहे हैं। क्या सच है इस पीले गमछे? ये भाई भाई का प्यार है। बस इसी को समझिए कि प्रेम जो है, प्रेम से बड़ा कुछ हो सकता है। दिल से हम लोग का रिश्ता आज का थोड़ी है, बरसों का था, है और आगे भी रहेगा जब तक शरीर में सांस रहेगा। इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाला जा सकता है। अब जो निकाले इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी ये प्रेम है भाई भाई का। लेकिन पीला गमछा भी, अरे तो पीला गमछा हम कब नहीं रखते थे, हमेशा गमछा रखते हैं। गमछिए से रंगदार लगते हैं, इस गाने हम गाए थे। बिहार के युवाओं के लिए गरीब भाई सब गमछी रखता है। अब तो अमीरों लोग सब गमछी शौक से रखते हैं। लेकिन पीला गमछा था, जो वायरल वीडियो है उसमें पीला गमछा है, तो पीला गमछा का मतलब आजकल जनसुराज होता है, प्रशांत किशोर होते हैं। और जिसके गले पर, बड़े स्टार के गले पर पीला गमछा होता है, तो लगता है कि मनीष कश्यप के साथ जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो भी जनसुराज में जाएंगे। देखिए सब पगला गए हैं क्या? इतना जल्दी आप कह दीजिए कि यह पार्टी में जा रहे हैं, वो है पार्टी में जा रहे हैं। अभी पार्टी हमारे लोग तय करेंगे कि किस पार्टी से हम आएंगे। अभी तक हम सोचे नहीं कि मैंने ये कौन पार्टी में जाएंगे, बाकी जाएंगे, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। जो श्रोता लोग, जो जनता, हमारा लोग जब कह देगा कि एकरे से लड़ना है तो लड़ लिया जाएगा उसी से। चलिए गुंजन सिंह, अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि पवन सिंह के सबसे करीबी लोगों में गुंजन सिंह हैं। हर एक सुख दुख में आप दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। पवन सिंह को लोग थोड़ा सा अहंकारी समझते हैं, लेकिन आपके घर अगर बच्चे का जन्मदिन भी होता है तो पवन सिंह वहाँ हाजिर होते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है, पवन भैया बहुत दिल के अच्छे आदमी हैं। उनको जो प्रेम से कुछ कहेगा लोग तो कर देंगे, अब यदि ऐठेगा तो उससे ज़्यादा वो ऐठते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। और कोई भी आदमी जो स्वाभिमानी होगा, वो आदमी प्रेम का ही भूखा रहता है। उनका एक जीने का स्टाइल अलग है, वो जीते हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं है, अब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके जो पास के लोग हैं, चाहे हम लोग जब भी मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं। हमको ना उनसे कुछ चाहिए, ना उनको हमसे कुछ चाहिए। एक भाई भाई का जो प्रेम है वैसे बना रहेगा। जैसा मनीष कश्यप के साथ भी इसी तरह का आपका भाई वाला प्रेम। हाँ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो भी मजदूरों की बात उठाते हैं, आप भी बिहार के विकास की बात। एकदम एकदम। तो चलिए, भाई की बात है तो एक भाई का गाना, चूंकि आपने हर विधा का गाना गाया है, और हम अपने दर्शकों को बताया कि गुंजन सिंह इकलौते ऐसे गायक हैं जिन्होंने मगही और भोजपुरी में एक इतिहास रचा। जितने मिलियन की बात होती है ना, बड़े बड़े गाने आए हैं, तो एक चाहेंगे भाई मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों के लिए बस एक लाइन गाए, यह बहुत हो जाएगी। जी। हर कि तोहरा जैसन भाई कहाँ बा, तुहरा जैसन यार कहाँ। तोहरा जैसन भाई का जो भाई, जो यार दोस्त
उससे बड़ा कौन होता है। अच्छा, ऐसे भाई आपके बहुत सारे ऐसे फिल्मी कलाकार होंगे जिनसे आप मिलते होंगे, लेकिन पवन सिंह के साथ जो नज़दीकियां हैं, अगर हम बात करें तो बिहार में जात की बात होती है, आप दोनों की जाति भी अलग है, लेकिन जो भाई वाला प्रेम है आप तीनों के बीच, इसलिए बात कर रहे हैं कि तीनों की चर्चा है अभी बिहार में, और बिहार के लोगों को लगता है कि ऐसे तीनों लोग अगर एक साथ मजबूती के साथ आते हैं तो बिहार में एक आम आदमी की बात होगी, मजदूर की बात होगी, गरीब की बात। देखिए, बिहार को बदलने के लिए हर एक गरीब, हर एक अमीर, हर एक युवा, हर एक बुद्धिजीवी लोग, हर लोग तैयार हैं और समय का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। अब देखिए, बदलना तो चाहते हैं और बदल पाते हैं या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन सोच तो जा रहा है। लेकिन मनीष कश्यप ने एक बड़ा बात कह दिया, परिवारवाद राजनीति में। गुंजन सिंह को लगता है कि गरीब के बच्चों को या जो प्रतिभा संपन्न है उनको राजनीति में आने से रोकने के लिए तमाम लोग लगे हुए हैं। देखिए, जो योग्य है उसी को बनना चाहिए, हम तो यही कहना चाहते हैं। जो योग्य है, उस पद के लायक हो, उसी को पद मिलना चाहिए। बाकी विशेष बोले के काम नहीं। आपने लड़ लिया, पवन सिंह ने लड़ लिया, मनीष कश्यप नहीं लड़े। 2025 में जनता चाहती है कि तीनों लड़े, एक मंच पर खड़ा होकर लड़े। तीनों हम लोग आ जाएंगे ना, फिर भूकंप आ जाएगा। हाँ, बिहार चाहता भी है कि तीनों साथ में, और बहुत बड़ा भूकंप आएगा, उसमें पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, समय ही बताएगा। लेकिन हम लोग जो भी करेंगे जनता श्रोता के आशीर्वाद से करेंगे, वो लोग जो कहेंगे उसी के अनुसार करेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग जो भी बोलते हैं, जो भी दम है नहीं है, जो है सब उन्हीं के दम पे हम लोग चलते हैं। तो उनका पावर है और उन पे विश्वास है हम लोगों का, तो हम लोग तीनों आ जाएंगे तो और भी लोग आ जाएंगे। हाँ, और लोग आएंगे, हम लोग सब मिल करके बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन देखिए, हम लोग किधर जाएंगे, लेकिन जाएंगे बिहार के विकास के लिए एक साथ जाएंगे। एक साथ जाएंगे, लेकिन किधर जाएंगे, कोना हवा में जाए कि हवा के विपरीत जाए, तो समय बताएगा। चलिए बातचीत आगे रखेंगे, एक मगही गाना आपसे सुन लेते हैं। चूंकि देखिए, मगही का इतिहास लिखा जाएगा तो गुंजन सिंह पहला नाम होगा जिस व्यक्ति ने मगही का गाना गाया, और पहला ही गाना आपका इतिहास रच दिया। पहला ही गाना हम गाए थे ककोलत के झरना। हाँ, जो कि आज ककोलत हो गया है। देखिए रहे हैं, 10-10, 20-20 हज़ार लोग जा रहे हैं, पहले 200-400 जाता था। तो ये सब बहुत अच्छा रहा। ये गाना ही गाए थे हम। कि तोरे खातिर अब जीना है रनिया, और तोरे खातिर अब मरना गे, कि चल बिहार नवादा घुमैबो, तोरा ककोलत के झरना गे। तो ककोलत अपना नवादा में है, तो नवादा के लिए हम लोग दिन रात अभियो सोचते हैं। हाँ, भले पद नहीं मिला, क्या करिएगा, अब इस पे हम क्या बोलें। चलिए और थोड़ा सा गुंजन जी आपसे एक और सवाल ले लेते हैं। मजदूर पलायन करते हैं, छात्र पलायन करते हैं, बिहार का विकास नहीं होता, बाढ़ आता है, सुखाड़ होता है, बिहार में फैक्ट्री नहीं है। आप कलाकार हैं, आपके गाए गीतों से लाखों करोड़ों की कमाई होती है। गुंजन सिंह को नहीं लगता है कि बिहार से कलाकारों का भी पलायन होता है, जो मुंबई या बाकी जगह पर पैसा बर्बाद होता है? बिहार में अगर इस तरह से माहौल हो जाए तो बिहार में बढ़िया फिल्म इंडस्ट्री होगी, बड़ा फिल्म सिटी होगा। हम तो ये चाहते हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि गाने पे, अश्लील गाने पे भी रोक लगे। भले हम भी पहले कुछ गाए हैं, लेकिन अब हम नहीं गाते। एक आध वो गाए होंगे, लेकिन जैसा लोग गा रहे हैं आज के डेट में अश्लील कुछ लोग, उससे पूरा बिहार की जो अच्छा जनता है, जो श्रोता है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। महिलाओं पे, बहनों पे, जो लोग डीजे पे बजता है सुन नहीं पाते हैं। एक तो ये हो गया मैटर, और दूसरा जो आप बोले हैं प्लान जो हो रहा है कि हम लोग को बम्बई जाना पड़ता है। तो अगर बिहार में सारी सुविधाएं हो तो हम लोग बम्बई क्यों जाएंगे? क्योंकि वहाँ देखिए कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, कैसा। अगर ये घटना बिहार में होता ही नहीं, अगर सुशांत सिंह राजपूत बिहार में रहते तो आज वहाँ केस रफा दफा पता नहीं क्या हो गया, ख़त्म हो गया, इतना सब दबा दिया गया उसको, है। तो अगर बिहार में, इसीलिए हमको बम्बई जाने से डरे लगता है कि वहाँ पता नहीं साला क्या होगा, कोई सुनवाइयो नहीं रहेगा। यहाँ तो कम से कम
सारा आदमी अपने दिखता है। तो बिहार में रहेंगे तो परिवार के साथ भी रहेंगे, काम भी करेंगे और 10 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, गरीबों को, जो सब यहाँ रोज शूटिंग चले बिहार में तो कितना लोग को रोजगार मिलेगा। म्यूजिक वो जो फिल्म सिटी बन जाएगा, लाखों लोग बिजी हो जाएंगे बिहार के। तो हम तो चाहते हैं कि बिहार में फिल्म सिटी बन जाए, बिहार में ये गाने का जो है सारा, किसी को बाहर जाने की जरूरत ना हो, मुंबई जाने बेकार है। बिहार में कई सारी समस्याएं हैं, सीधे हेल्थ सिस्टम पर आ जाते हैं। एशिया का दूसरा और बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए बिहार का इकलौता सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच, नाम सुना होगा। अरे कौन नहीं जानता पीएमसीएच को। मनीष कश्यप के साथ अभी हाल में कुछ हुआ था, वो भी जानते हो। हाँ। आपको क्या लगता है कि मरीज का वहां इलाज कराने की जरूरत है या पहले डॉक्टर और हॉस्पिटल का ही इलाज हो जाता है? इतना मतलब सिस्टम खराब है यहाँ का। पीएमसीएच मतलब बिहार के सारे लोग जिसको भी रेफर किया जाता है पीएमसीएच ही आते हैं, क्योंकि सस्ता इलाज होता है वहाँ पे, सरकारी है, सरकार पे भरोसा है लोगों का। लेकिन वहाँ जाने के बाद अगर उसका इलाज सही नहीं हो, बेड के लिए लोग कुछ 4 दिन 5 दिन मतलब चक्कर लगाना पड़े तो लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में कि हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते सुनते होंगे कि जान चला गया, तो जान ऐसे भी जा रहा है लापरवाही से, सही सिस्टम नहीं रहने के कारण। तो बहुत ज़रूरी है कि पीएमसीएच को जितना डॉक्टर वहाँ पे हैं प्लस सरकार को उस पर विशेष फोकस देना चाहिए, क्योंकि बिहार का एक सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच है जो कि पटना में है, उस पर पूरी काम होनी चाहिए। जीजा साल आयोग पर चर्चा हो जाती है, नेताओं के बच्चों पर चर्चा हो जाती है, लेकिन बिहार के मजदूरों पर चर्चा नहीं होती। गुंजन सिंह को क्या लगता है कैसे बिहार के मजदूरों का पलायन रुकेगा? बिहार मजदूरों को पैदा करने वाला स्टेट की जगह टैलेंट पैदा करने वाले स्टेट के रूप में जाना जाए। देखिए, मजदूर के बारे में आप जब बोलते हैं, जब भी बोलते हैं तो लगता है कि कलेजा फटता है। मजदूर के साथ इतना मतलब क्या कहा जाए, बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। गरीब आदमी पे ही देखिए ज़्यादा अत्याचार होता है। जहाँ भी बड़ा से तो कोई टकराएगा नहीं, गरीबकन से सब टकराए चलो। रिक्शा वाला देखा रोड पे चली तो लोग हटाओ हटाओ रिक्शा हटाओ, ऐसे करो। और कार वाला के कोई बोलेगा ऐसे है? तो रिक्शा वाला बेचारा पैर से चलाता है, पूरा मेहनत करता है, ठेला खींचता है। गरीब का पलायन तभी रुकेगा जबकि यहाँ फैक्ट्रियाँ बैठेगी, और 1-2 फैक्ट्री से नहीं होगा, 10-20 गो फैक्ट्रियाँ बैठाना होगा। और जिस प्रकार का सुविधा अमीर के बच्चों को मिल रहा है उस प्रकार से गरीब के बच्चों को भी मिले। ये यहाँ दान वहाँ पुण्य करने से अच्छा है कि गरीबों में कुछ बांटा जाए, गरीबों के बारे में सोचा जाए, गरीब के कुछ बच्चे को पढ़ा दिया जाए, उसको स्कूल तक पहुंचा दिया जाए। न तो यहाँ दान कर दिया 20 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख 10 लाख। भगवान देखते हैं यहाँ पे सबको किए हुए कर्मों का फल ही मिलेगा। देखिए, सब कोई बहुत अच्छा कर रहा है आज के डेट में, करना चाहता भी। प्लेन क्रैश जो हुआ अभी, कितने लोग थे? प्रेमानंद बाबा बोले कि सब मुर्गा जैसे मुर्गा को सब खाता है, उस प्रकार से किस प्रकार से लोग जल के बाहर निकला। हम भी मुर्गा खाते हैं, नहीं करें कि हम बहुत अच्छे हैं। लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे कि आप भी तो खाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब भी छोड़ ही देना चाहिए। मुर्गा मांस ये सब बेकार चीज़ है। हाँ, थोड़ा भक्ति में आ करके प्रभु को याद करके अच्छा जीवन जिया जाए, ताकि प्लेनवा जो क्रैश हुआ वो बच सकता था। अब क्या कारण हुआ? बड़ी बात बोल रहे हैं गुंजन सिंह। तो आखिरी सवाल आपसे यही पूछ ले रहे हैं कि गुंजन सिंह को लगता है कि 2025 में जगे हुए बिहार के लोग बिहार के बदलाव के लिए विकास की एक नई गाथा लिखेंगे? देखिए, लोग लगे हुए तो हैं, और सारे लोग एक मंच पे जब आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, होना भी चाहिए। अब हवा तो हम बोले कि हवा के साथ लोग चलेगा या हवा के विपरीत चलेगा, ये समय बताएगा। थोड़ा 2-3 महीना और रुक जाए। गुंजन जी, आखिरी सवाल आपसे कि अब बिहार के एक बड़े टीचर हैं खान सर, वो प्रशांत किशोर जी के बारे में कह रहे हैं कि बिहार का बदलाव करेंगे। मनीष कश्यप जी का भी कई सारे साक्षात्कार आपने देखा होगा, उनको मनीष जी ने भी कहा कि प्रशांत किशोर बिहार के बुनियादी समस्याओं को उठा रहे हैं। गुंजन सिंह को क्या लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी को जहाँ तक जो हम वॉच किया आज तक,
इसमें मुझे यही लगा कि वो जो भी बोलते हैं क्लियर कट बोलते हैं, मंच पे या कहीं भी भाषण, उनका ये भाषण लल्लो चप्पो वाला भाषण वो नहीं देते हैं। वो क्लियर बोलने वाले व्यक्ति हैं, वो शुरुए करते हैं बहुत अलग तरह से। हम भाषण तो बहुत लोगों का सुने हैं, संवाद, लेकिन उनका जब सुनते हैं तो लगता है कि ये आदमी बहुत मतलब जो आपके बीच से कुछ गुजरा है वो सब बातें वो बताते हैं और क्लियर कट में बात कर रहे हैं। अभी तक का जो उनका चल रहा है, अब आगे बन जाइए कुछ तो अलग बात, का हुई ना हुई अलग बात लेकिन अभी उनका जो संवाद है, जो बात करते हैं, उनका व्यक्तित्व दर्शाता है कि वो बहुत कुछ करेंगे। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।